हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो की लास्ट पोएम के बारे में, द आंट जेनिफर टाइगर। ये जो पोएम है, इस पोएम की जो राइटर है एंड्रे रिच, जिनका जन्म जो है यूएसए में हुआ था। ये एक बहुत ही अच्छी राइटर है। अब ये जो है इस पोएम के अंदर इन्होंने क्या चीज़ लिखी है महिलाओं के बारे में, तो चलिए पढ़ते हैं। शुरुआत होती है, आंट जेनिफर टाइगर्स प्लान्स अक्रॉस द स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। कि आंट जेनिफर के जो बनाए गए चीते हैं वो क्या हो रहे हैं, वो पर्दे पर दौड़ रहे हैं किसी हरी भरी दुनिया के चमकदार पुखरा श्वेत निवासी की तरह। यानी कि जो आंट जेनिफर है उसने यहाँ पर कुछ चीते ड्रॉ किए गए हैं। इट कुड बी अ वॉल हैंगिंग क्लॉथ, इट कुड बी अ टेबल क्लॉथ, के एक कपड़ा हो सकता है या फिर दीवार पे टंगा हुआ कपड़ा या फिर टेबल पर रखा हुआ कपड़ा हो सकता है। तो उस टेबल पे और या फिर उस दीवार पर जो कपड़ा है जिसके ऊपर यहाँ पर टाइगर्स की बात की जा रही है, जो चीते बनाए गए हैं, उनको देखकर जो आंट जो है वो क्या बोलती है, आंट जेनिफर जो है वो क्या बोलती है, वो बताती है, दे डू नॉट फियर द मैन बिनेथ द ट्री, दे पेस इन अ स्लीक सिविलरिटी सर्टेनिटी। कि यहाँ पर बताया गया है कि वो बताते हैं कि किस तरीके से वो सुंदर बहादुरी के साथ में दौड़ रहे हैं। उन चीतों को वो ये दिखाना चाहती है कि किस तरीके से वो सुंदर बहादुरी के साथ दौड़ते चले जा रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि वो जो पेड़ के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी बिल्कुल उसे भय नहीं है। अब यहाँ पर वो पेड़ के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं उसको यहाँ पर उसमें क्यों इंडिकेट किया गया है, तो पोएम में मैं आपको अब इस चीज़ के बारे में भी आगे बताऊँगा। नेक्स्ट लाइन के अंदर बोला गया है, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रो हर वूल फाइंड इवन द इवोरी नीडल्स हार्ड टू पुल। कि जो हाथी के जो दांत की जैसे जो हाथी के जो दांत होते हैं ना, इस तरीके की आपकी सुई होती है कुछ बड़ी सी, जिससे कि हम जैसे स्वेटर बुनते हैं, जो हमारी ग्रैनी बुनती थी स्वेटर, तो इस तरीके से जो उसके हाथ में जो सुई है वो उसको जब वो बुनने का काम कर रही है तो वो बता रही है कि उसके हाथ से वो जो सुई है ना वो भी मतलब जो है ऊन के बाहर नहीं निकल पा रही है, ऊन से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ये दिखाया गया है कि भाई उसकी जो उंगलियां हैं ना वो बहुत कपकपा रही हैं। जो राइटर्स है वो बताना चाहती है कि उसकी जो उंगलियां हैं आंट जेनिफर की वो बहुत ही ज़्यादा कपकपा रही हैं। उसकी उंगलियां जो है वो क्या हो रही हैं, फ्लटरिंग कर रही हैं। जब उसको उंगलियों को कपकपाते हुए वो देखती है तो वो बताती है आगे कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। कि उसकी शादी हो गई है, शादी हो जाने के बाद में आफ्टर मैरिज एक लड़की की जो लाइफ है वो कैसे बिल्कुल बर्डन हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। डोमेस्टिक चोर्स उसको कंप्लीट करने हैं, उसको सबको खुश भी रखना है। तो इस तरीके से वो बताने की कोशिश कर रही है कि अब उसके हाथों में इतनी भी पावर नहीं है कि वो एक जो सिलाई होती है यानी कि जो सुई होती है बड़ी वाली, उसको वो ऊन से बाहर भी निकाल सके। उसकी हाथ की उंगलियाँ जो हैं वो कपकपा रही हैं। तो यहाँ पर आगे वो बोलने की कोशिश कर रही है, व्हेन आंट इज़ डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल सी वॉज मास्टर्ड बाय। अब देखो यहाँ पर उसने क्या बोला कि एक बार को जब वो मर जाएगी, मरने के बाद में भी उसको बोला गया कि मरने के बाद शायद उसको छुटकारा मिल जाएगा हर चीज़ से, परंतु वास्तव में वो क्या बताते कि मरने के बाद में भी जो उसका अंकल्स वेडिंग रिंग जो है वो बैंड जो है वो उसके हाथ में रहेगा। और जब वो हाथ में रहेगा तो क्या रहेगा, इस वजह से भी वो बोल रही है कि उसके बाद में भी वो उसका बर्डन जो है ख़त्म नहीं होगा। तो शादी से पहले उसकी जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल खुश मिजाज थी। वो शी वॉज फ्री टू जस्ट गो एवरीवेयर, शी वॉज जस्ट फ्री टू डू एनीथिंग। नाउ शी इज़ जस्ट नो मोर फ्री, कि अब वो फ्री नहीं है, अब वो जो है सिर्फ और सिर्फ दबाव में आ चुकी है। और वो बताने की कोशिश कर रही है, द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, कि जो टाइगर उसने अपने पैनल पर बनाए हैं, विल गो ऑन द प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफेयर्ड। कि जो उसके बनाए गए टाइगर्स हैं वो हैं बिना डर के, वो अब जो है मतलब अपने पर्दे पर दौड़ते रहेंगे, चाहे वो मर जाए, चाहे फिर उसके साथ में कुछ भी हो जाए, बट उसके जो बनाए गए टाइगर्स हैं वो अपनी जगह पर दौड़ते रहेंगे। तो इस पोएम के अंदर जो राइटर है वो क्या बताना चाहती है, वो कहना चाहती है कि शादी से पहले बिफोर मैरिज एक लड़की की जो लाइफ है वो किस तरीके से मतलब बिल्कुल फ्रीडम वाली होती है। मतलब वो कहीं भी आना जाना, कुछ भी काम करने से पहले इतना ज़्यादा नहीं सोचती है, बट आफ्टर मैरिज उसको जो है हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आंट जेनिफर है वो यही चीज़ दिखा रही है कि किस तरीके से वो तो दबाव में है, वो तो डरी हुई है, बट वो अपने डर को और अपनी इच्छाओं को वो कहाँ देख रही है, अपने डर को दबाने के लिए अपनी इच्छाओं को वो सामने बनाए हुए जो उसके चीते हैं उनको देखकर वो बड़ी खुश हो रही है और ये सोचती है कि शायद काश मैं भी ऐसा जीवन जी पाती। और यहाँ पर इस पोएम के अंतर्गत यही दिखाया गया है कि किस तरीके से एक जीवन लड़की का शादी के बाद में बिल्कुल बदल जाता है। तो इसीलिए इस पोएम के अंतर्गत जो दिखाया गया कि आंट जेनिफर जो लेडी है उसने किस तरीके से अपने जीवन को बताया कि मैं शादी से पहले कैसी थी, बिल्कुल फ्रीडम था मेरे को हर चीज़ का, बट शादी के बाद में अब मुझे कुछ भी करना पड़ता है तो उससे पहले मेरे को
घर में इजाज़त लेनी पड़ती है। तो इसी वजह से यहाँ पर आंट जेनिफर जो है वो अपनी फ्रीडम को देख रही है, किसमें, जो उसके बनाए गए पैनल पर जो टाइगर हैं उन टाइगर्स को देख रही है, और ये बताती है कि उन्हें उन आदमियों से भी डर नहीं है जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, उन्हें किसी सोसाइटी से डर नहीं है, उन्हें किसी से भी डर नहीं है, वो बिल्कुल फियरलेस है, उनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है, और वो सुंदर बहादुरी के साथ में दौड़ते चले जा रहे हैं। और आंट जेनिफर का जीवन जो है शादी के बाद में बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।